अंबाला कैंट में एफसीआई गोदाम के पास रहने वाले वार्ड नंबर 20 के बाजीगर बस्ती के रहने वाले विशाल फादर कुकाराम मां का नाम वीदो देवी, जो कि विवाह सदियों पार्टियों में ढोल बजाने का काम करता है। वह देर रात शाहबाद अधोया रोड पर ढोल बजाकर घर को लौट रहे विशाल व विक्रम नाम के युवक की कार चला रहे शराब नशे में गाड़ी वाले ने टक्कर मार, जिससे मौके पर विशाल की मौत हो गई और उनके साथ विक्रम वार्ड नंबर 20 एफसीआई गोदामनिया बाजीगर बस्ती विक्रम की दोनों पैरों में घुटने टूटने की वजह से दोनों पर डैमेज हो गए, जिसको घायल अवस्था में सिविल अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। उधर विशाल नाम के व्यक्ति के घर में एक बूढ़े माँ बाप हैं और मृतक विक्रम का एक बेटा भी है। उनके घर में कमाने वाला कोई नहीं है, खाली यह है ढोल बजाकर विशाल ही घर का खर्चा चलाया करता था। पुणे के पड़ोस के रहने वाले भरम पवन विजय ज्ञानचंद लकी विक्रम ने बताया, नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने वाले को उनके किए हुए की सजा मिले, क्योंकि कार चालक लापरवाही से चला रहे कार वाले ने एक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। सुनिए क्या कहा उनके परिजनों ने उनकी जुबानी। अंबाला कैंट से राजेश शर्मा, चैनल अंबाला की सुर्खी। कृपा करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। उधर उनके रिश्तेदारों ने बताया कि ये दोनों थाना छप्पर में किसी प्रोग्राम में ढोल बजाने गए हुए थे और कार्यक्रम खत्म करने के बाद अधोया रोड से बाय शाहबाद से अंबाला कैंट अपने घर को लौट रहे थे कि रास्ते में नशे में धुत कार चलाने वाले ने लापरवाही से उनके बच्चे की मौत हो गई और दूसरा घायल अवस्था में शिवरतन पहुंचाया गया। और उनके परिवार वालों ने ये भी बताया कि अन्य फलों में पैसों का इंतजाम इधर उधर से मांग कर करा। सोनियों के रिश्तेदारों ने क्या कहा उनकी जुबानी। हमारे चैनल अंबाला की सुर्खी से अंबाला कैंट से राजेश शर्मा, चैनल अंबाला की सुर्खी। नमस्कार। देर रात साहे के पास से ढोल बजाने के लिए गए हुए किसी कार्यक्रम में दो युवक जो कार्यक्रम खत्म करने के बाद घर की तरफ लौट रहे थे, एक दर्दनाक हादसा हुआ। कार ने मारी टक्कर, जिस कारण एक लड़का तो ऑन द स्पॉट उसी टाइम खत्म हो गया और दूसरे को घायल अवस्था में अस्पताल में ले आया गया। बड़ी दुखद घटना है। जवान लड़का था जी, बाजीगर कॉलोनी अंबाला कैंट का निवासी था। तो आज उनके परिवार, उनके रिश्तेदार, उनके परिजन यहाँ पर इस अफसोस की घड़ी में यहाँ हमारे बीच में मौजूद हैं। तो आज बातचीत करने की कोशिश करते हैं उनके अड़ोसी पड़ोसियों को और उनके जो परिवार के निकट संबंधी हैं, क्या कहना है उनका और क्या नाम था उसके बारे में विस्तारपूर्वक जानते हैं। चलिए बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। ये अपना रात को यहाँ 7 बजे चले हैं, ढोल बजाने के लिए कहीं गए थे। हमें नहीं पता कहाँ गए हैं, पता लगा कि इधर दूर बराड़े साइड में गए हैं। ये ठीक ठाक थे, कोई ऐसी वैसी बात नहीं थी। मोटरसाइकिल पर गए हैं। वहाँ पता लगा हमें रात को कोई 8 साढ़े 8 ऐसे करीब फोन आया कि किसी कार वाले ने नशा कर रखा था और नशा करने से जैसे ये रोड पर जा रहे थे तो उसने बड़ी जोर से गंभीर कोशिश करके उसने टक्कर मारी और एक जो लड़का था हमारा, उसकी वही मौत हो गई। और क्या नाम था उस लड़के का? मिशाल, उसकी वही पैर पर मौत हो गई। और दूसरा लड़का जो था उसका नाम है विक्रम। कितनी उम्र थी सर? कितनी उम्र थी इसकी? इसकी 25 साल थी जी, अपना इसकी मिसाल की। तो कोई बच्चे वगैरह भी थे? शादी एक बेटा है, घरवाली है, और बुजुर्ग जो इसके डैडी हैं वो तो वैसे कैसे या कमा नहीं पाते हैं जी, यही कमाने वाला था घर में, तो इसी के ऐसा हो गया। अब कोई क्या कर सकते। तो घर के टोटल सदस्य कितने परिवार? इतने सदस्य हैं जी, अपना माँ है, बाप है और बड़े वाला जो उसका भाई है वो अलग है। तो यही कमाता था, उनकी सेवा करता था ये अपने माँ बाप की। ये जो हादसा हुआ है सर, उसको जब अस्पताल लेके गए हैं, क्या उसका ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है? हाँ, उसके ऊपर काफी पैसे मांगे हैं उन्होंने और दिए भी हैं, और कुछ उधर उधर से इकट्ठे मोहल्ले वालों ने करके दिए हैं। अब पता नहीं 2 लाख दिए, 3 लाख दिए हैं, उनको दिए हैं डॉक्टर साहब को। अब हमें तो इतना नहीं पता, जो लोग गए हैं साथ उन्होंने दिए हैं और इकट्ठे करके लेके दिए यहाँ से। तो डॉक्टर साहब ने कितने पैसे मांगे थे? उन्होंने 3-4 लाख रुपए मांगे। 3-4 लाख रुपए? हाँ जी। तो क्या आप चाहते हैं कि आपके जो बेटे का ये इस बात को हादसा हो गया उसको इंसाफ मिले? इंसाफ मिलना चाहिए जी उसको। तो और कोई उन्होंने नशा नहीं किया, बिल्कुल वो बिल्कुल नशा नहीं करते, बीड़ी तक नहीं पीते वो। तो जिनसे टक्कर हुई है वो कहाँ के रहने वाले हैं? नंबर क्या पंजाब का है? चंडीगढ़ का है। चंडीगढ़ का नंबर है जी उनका, चंडीगढ़ के रहने वाले हैं और नशा कैरी कर रखा था उन्होंने और बड़ी जोर की टक्कर मारी है। टक्कर मारने से उनकी मौत हो गई है। तो क्या अरेस्ट कर लिया पुलिस ने? उनको अरेस्ट कर लिया? हाँ, पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया है। तो उसकी पोस्टमार्टम अपना मलाना में
वहां ले गए हैं और आगे की कार्रवाई जो है अभी पुलिस जो है करेगी या नहीं करेगी, हमें तो कोई पता नहीं। तो देख रहे हैं इनके परिजन हमारे बीच में मौजूद हैं। जैसे कि इन्होंने हादसा बताया है, बात जो बताई है कि साहा से सुबह गए थे यहाँ से, और उनके परिवार के सदस्यों के बारे में बताया, बच्चा भी है उनका। तो एक की ऑन द स्पॉट मौत हो चुकी है। आज बड़े कश्मकश में, बड़े गमगीन हालत में इनका परिवार, इनके सदस्य बाजीगर बस्ती में पहुँचे हैं उन्हीं के निवास स्थान पर। ऐसी घड़ी में हमें इनसे बातचीत करने के लिए बड़ा ये अफसोस हो रहा है, लेकिन क्या करें, खबर चलाने के लिए। चलिए बातचीत करते हैं, हमारे बीच में युवा भी वहाँ मौजूद है। नमस्कार बेटा, क्या नाम है आपका? पवन। बेटा, आपको कैसे पता लगा कि उनका ये बात हादसा हो गया? किस टाइम फ़ोन आया था आपके पास? 7-8 बजे। तो आप आनंद फानंद में फटाफट पहुँचे वहाँ पर? तो किस जगह हादसा हुआ था, थोड़ा बहुत पता है आपको? गए अदोही रोड पे, हाईवे पर ही हुआ था? तो जिस टाइम वो मतलब हादसा हुआ था वहाँ गाड़ी वगैरह क्या क्या हालत थी, और ये किस पे थे? ये क्या मोटरसाइकिल पे थे? बाइक पे थे जी, वो गाड़ी में थे। तो बाइक का क्या हाल हुआ है? बाइक तो खत्म हो गई बिल्कुल। बाइक नवी थी, सेकंड हैंड? नवी थी। तो उसके बाद फिर उनको अनफन में आप लोग अस्पताल ले गए उनको? अस्पताल कौन सा ले गए? हॉस्पिटल मुनाला के अस्पताल में। तो एक तो बता रहे हैं, जो जिस लड़के का नाम बता रहे हैं, क्या नाम था? विशाल जी। उसकी तो ऑन द स्पॉट खत्म हो गया। तो दूसरा था जो सा वो घायल अवस्था में, उसके क्या पैरों में छोटी छोटी आई है? दोनों पैर खत्म हो गए दोनों, है जी। तो बेटा, इस गमगीन घड़ी में हम लोग आपसे बातचीत कर रहे हैं। हमारा भी नहीं मन कर रहा, क्योंकि आप परिवार सबका साथ होता है, चाहे मैं हो गया, चाहे आप हो गया, हम भी आपके परिवार की तरह ही हैं, पड़ोस में रहते हैं। तो क्या आप क्या चाहते हैं, आपकी भावना क्या कहती है कि उन लोगों ने जी, हमारा भाई है, आपका भाई है, उनको इंसाफ मिले, तो ऐसी दुर्घटना और किसी के साथ ना हो, हैं? इसके लिए आप सारे पुलिस प्रशासन से या कुछ आगे गुहार लगाना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं उनको? प्रशासन ने हमारे को इंसाफ दिलवाया जी। इंसाफ दिलाएं। तो खाली इंसाफ ही दिलाए, या कहीं अगर बाई चांस आपको इंसाफ नहीं मिलता तो क्या आप कहाँ पर जाएंगे? कहीं जाएंगे आप गुहार के लगाने? यहाँ आपके अम्बाला कैंट में मंत्री साहब भी हैं, स्वास्थ्य मंत्री साहब भी हैं, तो आप चाहेंगे उनके पास जाकर उनसे बातचीत करें? तो आपकी सभी पंचायत इकट्ठी हो? मंत्री साहब के पास भी जाएंगे, डीसी साहब के पास भी जाएंगे, और रोड जाम करेंगे। अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम पूरा रोड जाम कर देंगे। हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हमारे बच्चे जो हैं बेकसूर मारे गए हैं, कोई उनकी गलती नहीं है, और कार वाले ने खुद नशा कर रखा था, और जब उसको पकड़ा है तो गांव वालों ने बताया है कि इसने फुल नशा कर रखा था, दारू पी रखी, जा क्या करा उसने नशा हमें नहीं पता, गांव वाले बता रहे वहां के कि इसने नशा कर रखा था। तो नशे के कारण इनकी बच्चियों की जो इसने हत्या कर दी है। हमें इंसाफ मिलना चाहिए। अगर इंसाफ नहीं सरकार देगी, पुलिस का प्रशासन नहीं देगा, हम रोड जाम कर देंगे, और मंत्री साहब के पास जाएंगे, अनिल विज के पास, डीसी साहब के पास जाएंगे। हाँ जी, हमारी ये प्रार्थना है कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए। इनका कोई कमाने वाला यहाँ नहीं है। यही बच्चा जो जिसकी हत्या हुई है, मौत हो गई है, और ये अपने माँ बाप के लिए कमाता था, बेचारा इनकी सेवा कर रहा था। तो हम ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। और अम्बाला कैंट, वार्ड नंबर 20, बाजीगर कॉलोनी, एफ से एकदम नजदीक अम्बाला कैंट, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। तो परिवार ने लगाई है इंसाफ की गुहार, और जल्द ही उनको उम्मीद है कि आज पोस्टमार्टम के बाद, उसका दाह संस्कार के बाद ये लोग बैठेंगे। इनकी एक जो कमेटी है, इनके पंच सरपंच होते हैं, सभी को लेके विचार विमर्श करने के बाद बड़ों के साथ, और ये चाहते हैं कि जो उनका बेटा एक तो घायल है, जो एकदम खतर पैर ही खराब हो गए उसके दोनों, उसको लेके एक ऑन दी स्पॉट ख़त्म हो गया, उसको लेके ये लोग कहते हैं कि हमें इंसाफ मिले और उनको उनके गुनाह की सज़ा मिले। अगर वो इंसाफ नहीं मिलता तो उसके लिए ये पूरा का पूरा परिवार जो है और रिश्तेदार तो सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, सलाह चल रही है। उसके अलावा पंच सरपंचों के साथ मिलकर ये जल्द ही कैबिनेट मंत्री, पूर्व श्रम मंत्री अनिल विज साहब के पास जाएंगे, उनको गुहार लगाएंगे। जिस बंदे ने भी ये हादसा हुआ है और जिसने भी इसने दारू पी के या फिर शराब पी कर इस बात को अंजाम दिया इसको, और उसको उसके गुनाह की सज़ा मिले। अम्बाला कैंट से राजेश शर्मा, चैनल अम्बाला की सुर्खी। बस सर नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी अपना? ज्ञानचंद। ज्ञानचंद जी, वो जो कल हादसा हुआ है उसके बारे में बताएंगे। आपका लड़का साथ था, 2 जाने थे, एक तो ऑन दी स्पॉट
जो है ख़त्म हो गया एक्सीडेंट में तुरंत ही। तो दूसरा एक जो घायल है, अब वो आपका बेटा है क्या? हाँ जी, क्या नाम है, ज़रा बताएंगे और क्या बात हुई है थोड़ा सा? विक्रम चंद है जी। यहाँ से छप्पर खाने गए थे, तो रास्ते में अधोया रोड के पास इनका एक्सीडेंट हो गया। तो अब ये इस टाइम दवन अस्पताल के पास दाखिल है पेशनगर में। तो कितने बजे हादसा हुआ ये और कब पता लगा आपको जी इसका? हमारे को तो 8:30 बजे खबर आई जी, 8 साढ़े 8 बजे। तो आनंद फानंद में सभी लोग पहुँचे वहाँ पर? हाँ जी, तो आपके बेटे की स्थिति क्या है जी? आपको थोड़ा अंदाजा होगा, बताया होगा किसी ने? दोनों टांगों में ज़्यादा दिक्कत हो गई, टूट गई अच्छा लात। हाँ जी, फ्रैक्चर हो गए। फ्रैक्चर हो गया जी। हाँ जी, तो उसका मतलब ट्रीटमेंट वगैरह इलाज चल रहा है? हाँ जी, दाखिल है, वो इलाज चल रहा है दवन अस्पताल में, मेशनगर के पास है जो। तो क्या चाहते हैं आपके बेटा जो घायल हो गया है, उसके पैर वगैरह दोनों खराब हो गए हैं, हाँ जी, एक ऑन दी स्पॉट खत्म हो गया है, हाँ जी। जिन्होंने इस बात को, वारदात को अंजाम दिया, जिन्होंने इस चीज़ को, घटना को, एक्सीडेंट हुआ है, उन पे कार्रवाई होगी जी। कार्रवाई होगी? हाँ जी। अगर जो बाई चांस कार्रवाई